हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने फेवरेट कार्टून शोज़ को उस नज़र से कभी नहीं देख पाओगे जैसे आप बचपन में देखा करते थे। हमारे फेवरेट कार्टून्स के पीछे कुछ डार्क रियलिटीज़ छुपी हैं, कुछ स्टोरीज़ हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ ट्विस्टेड कहानियाँ, कंट्रोवर्शियल कॉन्फिडेंसेस हैं जो तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो लेट्स टॉक अबाउट दीज डार्क थ्योरीज बिहाइंड योर फेवरेट कार्टून्स। अगर तुम भी इस प्लेटिपस को जानते हो तो मतलब तुमने फिनियस एंड फर्ब ज़रूर देखा है। एंड तुम्हें याद होगा इसमें दो भाई थे, फिनियस एंड फर्ब, जो कि स्टेप ब्रदर थे और उनकी एक बहन भी थी, कैंडेस। ये दोनों भाई समर वेकेशंस में कुछ न कुछ बढ़िया करामाती सा करते रहते थे, और जैसे ही उनकी बहन चाहती थी कि उनकी मम्मी उन्हें देखे तो अचानक वो सब मैजिकली डिसअपीयर हो जाता था। क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता था? फिनियस एंड फर्ब के पीछे एक बहुत खतरनाक थ्योरी थी जो ये कहती थी कि वो इसलिए गायब हो जाते थे क्योंकि वो कभी हुए ही नहीं थे। और ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि हम पूरा का पूरा शो फिनियस एंड फर्ब के नहीं, कैंडेस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। कहा जाता है कि कैंडेस की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसके साथ एक बहुत ही बड़ा ट्रॉमा हुआ। उसका एक भाई तो था जो फिनियस नाम का था, पर उसकी शक्ल के चक्कर में, वियर्ड शेप के चक्कर में वो स्कूल में बहुत बुली होता था। एंड एक टाइम पे इतना ज़्यादा बुली हुआ कि वो ज़िंदा ही नहीं बच पाया। एंड कैंडेस इस रियलिटी से कभी कोप नहीं कर पाई। उसका दूसरा भाई है तो फर्ब, पर रियलिटी में वो एक्चुअली बात नहीं करता। एंड हो सकता है कि शायद वो चल फिर भी ना सकता हो। इसीलिए शो में तुमने नोटिस किया होगा कि वो ज़्यादा बोलता भी नहीं है। इसीलिए कैंडेस ने बनाई एक अपनी अलग दुनिया जहां उसके दोनों भाई खुश रहते हैं और रोज़ नए एडवेंचर पे जाते हैं। एंड इसीलिए हर मॉम कैन नेवर सी द कॉन्ट्रैप्शंस हर ब्रदर्स क्रिएट, क्योंकि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इस थ्योरी में ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर हैंस कैंडेस के साइकेट्रिस्ट हैं, इसीलिए कैंडेस उनको मैनिफेस्ट करती है एज अ विलन इन हर एंटायर स्टोरी। जो हमारा दूसरा शो है वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था, पर हो सकता है आजकल के बच्चों ने इसे ना देखा हो, बिकॉज साइकोलॉजिकली स्केयर कर देने वाला शो था, और उसका नाम है करेज द कावर्डली डॉग। एंड नाम से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये शो एक डॉग के बारे में है जो थोड़ा डरपोक है। इस कार्टून में करेज अपने ओनर्स के साथ एक वियर्ड सी जगह पे रहता है। शो में ऐसा बताया जाता है कि उनका घर भूतों और मॉन्स्टर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इस शो के पीछे की थ्योरी इस शो की कहानी को पूरी तरह फ्लिप कर देती है। थ्योरी कहती है कि वो जो भूत और राक्षस इस शो में आते हैं वो एक्चुअल में भूत और राक्षस नहीं होते, बल्कि वो ह्यूमंस को डिपिक्ट करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ डॉग। बट ये थ्योरी सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। ये थ्योरी ये भी कहती है कि ये शो एक डॉग के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, क्योंकि इसके जो ऑनर्स हैं वो करेज को अच्छे से नहीं ट्रीट करते थे। करेज को लगता है कि वो एक वीरान वियर्ड जगह पे रहता है क्योंकि उसके ऑनर्स कभी उसे बाहर ही नहीं लेके जाते। उसे पता ही नहीं है कि इसके फार्म के बियॉन्ड भी एक दुनिया है। इसके ऑनर्स को कभी फ़र्क ही नहीं पड़ता जब ये मॉन्स्टर्स आते हैं, बट हमेशा करेज को पड़ता है। थ्योरी का एक पार्ट ये भी कहता है कि करेज को उसके ऑनर्स मारते भी थे। नोटिस करो, जब भी यूस्टेस करेज को कुछ लेसन सिखाने वाला होता था तो वो एक ग्रीन मॉन्स्टर में बदल जाता था। तो अगर ये शो हम करेज के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो ये हो सकता है कि थ्योरी सच हो। अब बात करते हैं स्पॉन्ज बॉब की। स्पॉन्ज बॉब तो सबको याद है, समुद्र के अंदर पाइनएप्पल का घर। ये कहानी है एक स्पॉन्ज के बारे में जो समुद्र के अंदर बिकिनी बॉटल्स नाम के शहर में रहता था। एनीवे, स्पॉन्ज बॉब बिकिनी बॉटल्स में रहता था। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था पैट्रिक, जो एक स्टारफिश था, और उसका नेबर एक क्रम्पी सा स्क्विड था, स्क्विडविड नाम का। पर इस कहानी और इस थ्योरी के पीछे स्पॉन्ज बॉब जहाँ काम करता था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्ज बॉब एक शेफ था एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम था क्रस्टी क्रैब, एंड उसके मालिक थे मिस्टर क्रैब। ये रेस्टोरेंट रन करते थे। मिस्टर क्रैब जो दिखाए गए हैं बहुत ही ग्रीडी और पैसे से बहुत ही ऑब्सेस्ड। शो में एक और कैरेक्टर है प्लांटिन, जो मिस्टर क्रैब का दुश्मन था, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ जानना चाहता था, मिस्टर क्रैब की क्रैबी बैटी का सीक्रेट फॉर्मूला। ये थ्योरी कहती है कि मिस्टर क्रैब एक बहुत ही घटिया स्कीम में इन्वॉल्व है, जहाँ पर वो अपने आसपास रहने वाले फेलो क्रैब्स को कैप्चर करते हैं और एज एन इंग्रेडिएंट उसे अपनी क्रैबी पैटी में यूज़ करते हैं। उनके हज़ारों लाखों कस्टमर्स और खुद स्पॉन्ज बॉब जो उनका शेफ़ है उसे भी ये बात नहीं पता कि ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट आखिर है क्या। वो बस ये कहते हैं कि क्रैबी पैटी का सीक्रेट फार्मूला इसे बहुत टेस्टी बना देता है, और ये इंग्रेडिएंट क्या है वो किसी को भी नहीं पता।
दोस्तों शायद इसीलिए पूरे शहर में सिर्फ 2 ही क्रैब हैं, मिस्टर क्रैब और उनकी मॉम क्रैब। इनफैक्ट मिस्टर क्रैब की बेटी भी खुद क्रैब नहीं है, वो एक व्हेल है। तो क्या मानना है तुम्हारा कि मिस्टर क्रैब अपने बिजनेस के लिए खुद की काइंड को मारेंगे? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है क्योंकि मिस्टर क्रैब पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। नॉट टू फॉरगेट क्रस्टी क्रैब की शेप उसी एनक्लोजर की तरह होती है जहाँ क्रैब्स को पकड़कर रखा जाता है। एंड लुक एट मिस्टर क्रैब्स फेस व्हेन द फूड इंस्पेक्टर कम। तो यारो तुम्हें क्या लगता है ये थ्योरी सच है या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।